अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती थी कि मैंने जो अपना नया चैनल बनाया था आयशा चीमा वीलॉग्स के नाम से, उसमें आप सब ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया है, बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो वीडियो है वो एन ओव्यूलेशन के बारे में है, यानी कि औरत का अंडा रिलीज ही नहीं हो रहा है, उसकी ओव्यूलेशन नहीं हो रही है। बहुत सारी खवातीन के अंदर ये मिस्ड पीरियड्स की अलामत से आता है या इरेगुलर पीरियड्स की अलामत से आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या क्या अलामत होती हैं, क्या क्या वजूहात होती हैं, इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, और एंड में जाके आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी मैं दूंगी। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अगर हमारी ओव्यूलेशन नहीं हो रही है तो क्या हमें पीरियड्स होंगे या नहीं होंगे। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि हाँ जी, आपको पीरियड्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब इसको मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आपके फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, ठीक है, तो उसमें बनता है हार्मोन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का मेन काम होता है कि आपके जो बच्चेदानी की जो वॉल होती है उसको थिक करना, ठीक है। जैसे ही साइकिल जो है वो आगे प्रोग्रेस करना शुरू होती है, लाइक तीसरे हफ्ते में जाती है, ओव्यूलेशन के बाद चली जाती है, तो या तो आपको ओव्यूलेशन होती है, अगर आपको ओव्यूलेशन होगी तो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा। प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा तो वो प्रिवेंट करेगा कि आपकी जो बच्चेदानी की वॉल है वो टूटे ना, ठीक है। लेकिन एन ओव्यूलेशन साइकिल यानी कि जिसमें अंडा रिलीज नहीं होता है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी को यही सिग्नल मिलेगा कि ईस्ट्रोजन के लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गए हुए हैं और आपकी बच्चेदानी का वॉल जो है वो इस तरह टूटना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपकी एनओव्यूलेटरी साइकिल है, यानी कि आपका अंडा जो है वो आपकी ओवरी से खारिज नहीं हो रहा है, बना ही नहीं है उस साइकिल के अंदर, तो आपको पीरियड्स नहीं होते हैं, आपको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं, उसको माहवारी नहीं कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कैसा पता लगेगा कि हमारा अंडा बना है या नहीं बना है। जो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था। देखिए, इसकी बहुत सारी अलामत होती है। एक तो मेन होता है बांझपन का प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम। दूसरा होता है कि या तो आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं या आपको स्पॉटिंग होती है, बहुत लाइट पीरियड्स होते हैं या बहुत ज्यादा हैवी पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं। इरेगुलर पीरियड्स बेसिकली आपको होते हैं। थर्ड, इसकी अलामत ये होती है कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, जो औरत का थोड़ा बहुत जो डिस्चार्ज होता है, जिसको व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं हम लोग, वो जो है पीरियड से पहले अगर आपकी ओव्यूलेशन हुई है तो आपको सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज होता है, लेकिन अगर आपकी ओव्यूलेशन नहीं हुई है तो आपको वो म्यूकस डिस्चार्ज नहीं होगा। और नेक्स्ट जो एक अलामत होती है वो यही होती है कि बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट बेबी नेचुरली कंसीव कर लिया होता है और सेकंड बेबी के वक्त उनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। उनको मैं लिस्ट डाउन कर देती हूँ। एक तो आपका वेट जो है वो कंट्रोल नहीं है, या तो आप बहुत ज्यादा ओवरवेट है, ओबीस है, या आपका वजन जो है वो बहुत ज्यादा कम है। सेकंड जो वजह होती है वो बहुत कॉमन वजह है जो आजकल बहुत ज्यादा है, वो है स्ट्रेस के हवाले से, एंजाइटी के हवाले से। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो हार्मोन्स जो है एड्रेनालिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एन ओव्यूलेटरी यानी कि अंडा आपका रिलीज नहीं होता है। थर्ड पॉइंट आ जाते हैं वो लोग जो बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइजेस करते हैं। उसके अलावा जिनके अंदर पीसीओएस पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, उनके अंदर भी जो है एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं। फिफ्थ, जिनका प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। उसके अलावा वो लोग जिनका ओवेरियन रिजर्व कम होता है, यानी कि उनकी ओवरीज के अंदर जो अंडों की तादाद होती है वो कम होती है, उनके अंदर भी एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो जाती हैं। उसके अलावा जो ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेप्रोक्सन है, ब्रूफेन है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो जाती हैं। तो अगर आप ब्रूफेन के ऊपर हैं या नेप्रोक्सन के ऊपर हैं या ट्रेमाडोल के ऊपर हैं तो इनको 10 दिन से ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाता है स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर एलर्जीज का प्रॉब्लम होता है, अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, लूपस का प्रॉब्लम होता है, वो लोग स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टीरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोलोन होता है, कॉर्टिसोन वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जिनको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जो एंटी एजिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हम ये स्किन क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका पीछे से लेबल जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एडेड होता है। तो ऐसी टॉपिकल क्रीम्स, ऐसी स्किन क्रीम्स से आपने दूर रहना है, क्योंकि वो भी एनओव्यूलेटरी साइकिल्स कर सकती हैं। और लास्ट में आ जाता है कि अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल किए हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं, या आपने इंट्रायूट्राइन डिवाइस रखवाए हुए हैं, या आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल की हैं, तो उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो जाती हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है इसके इलाज के मुतालिक, इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। सबसे पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करेंगे, उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट की
बात करेंगे और फिर सप्लीमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने अपना वेट मेंटेन रखना है अच्छी डाइट के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू। डाइट में आपने क्या क्या इस्तेमाल करना है, बेसिकली आपने एंटीऑक्सीडेंट खाने जो हैं वो खाने हैं। उसके अलावा आपने प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करना है। प्रोटीन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपने गोश्त खाना है, चिकन खाना है। इसका मतलब ये है कि आपने बीन्स का इस्तेमाल करना है, आपने सीड्स खानी है, आपने नट्स खाने हैं। उसके अलावा आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं, यानी कि आपने कार्ब्स जो है बहुत कम इस्तेमाल करने हैं। जो शुगरी फूड है उनका आपने इस्तेमाल नहीं करना है। टेक अवेज आपने ज्यादा नहीं खाने हैं। और डाइट में आपने कैफीन बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा आपने ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करना है, यानी कि नाश्ता आपने हैवी करना है और आपने लंच और डिनर जो है वो हल्का रखना है। दूसरा इसका ट्रीट करने का यही तरीका होता है कि जो अंडरलाइन मेडिकल रीजन है जिस वजह से आपको एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो रही है, आपका अंडा नहीं बन रहा है, उसको ट्रीट करना। तो आपने अपने थायराइड हार्मोन्स के लेवल जरूर टेस्ट करवाने हैं, उसको ट्रीट करना है। अगर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल जो है वो हाई है, वो भी आपने ट्रीट करना है। उसके अलावा आपने अपने आयरन लेवल्स जो है वो जरूर टेस्ट करवाने हैं। अब हम आ जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ओरल ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाए कि वो ओव्यूलेशन करें। मेनली 2 ड्रग्स दिए जाते हैं ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए। एक होता है क्लोमिड जिसको हम क्लोमिफेन सिट्रेट भी कहते हैं, और उसके अलावा लीट्रोजोल दिया जाता है जिसको हम लीजा भी कहते हैं, ठीक है, या फिमारा भी कहते हैं। ये सारे ड्रग्स जो है आपने अपने डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए बगैर नहीं इस्तेमाल करने हैं। इसी के साथ साथ अगर प्रॉपर्ली ओवरीज नहीं स्टिमुलेट होती है ओव्यूलेशन के लिए तो साथ साथ इंजेक्शन दिए जाते हैं जो FSH LH इंजेक्शंस होते हैं, गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये दिए जाते हैं ताकि आपकी ओवरीज जो है स्टिमुलेट हो, प्रोवाइडेड कि आपका ओवेरियन रिजर्व जो है वो अच्छा हो, यानी कि आपके ओवरीज के अंदर जितने अंडे हैं उनकी तादाद जो है वो अच्छी हो, AMH लेवल्स आपके अच्छे हों। और उसके बाद लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आ जाता है जिसमें हम IVF रिकमेंड करते हैं। अब आ जाते हैं हम सप्लीमेंट्स की तरफ कि आप नेचुरल सप्लीमेंट्स के थ्रू कैसे अपनी ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट कर सकती हैं। एक तो ये जो मैं पहले वीडियोस में बहुत दफा बता चुकी हूँ कि आपने विटामिन C का इस्तेमाल करना है। विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है, आप 500 से 1000 मिलीग्राम डेली इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा ओमेगा 3 आपने इस्तेमाल कर, ये आपने 1000 मिलीग्राम डेली इस्तेमाल करना है। उसके अलावा CoQ10 का सप्लीमेंट है। CoQ10 के हवाले से मेरी एक सेपरेट पूरी वीडियो बनी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये आप 100 मिलीग्राम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जिंक का आपने इस्तेमाल करना है। जिंक भी 30 से 50 मिलीग्राम डेली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा फोलिक एसिड है या फोलेट है, मिथाइल फोलेट है, जो आपने एटलीस्ट 400 माइक्रोग्राम डेली इस्तेमाल करना है। वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देना चाहती हूँ कि अगर हमारी एक साइकिल जो है वो एनओव्यूलेटरी हो गई है, इस साइकिल में हमारा अंडा नहीं बना, तो क्या हमारी अगली साइकिल में भी अंडा नहीं बनेगा? क्या उसमें भी एनओव्यूलेटरी साइकिल होगी? तो ऐसा नहीं है। आपकी नेक्स्ट साइकिल एक फ्रेश साइकिल है, उसके अंदर अंडा जो है वो 20 मिलीमीटर का भी बन सकता है, नॉर्मल साइज का भी बन सकता है, छोटे साइज का कमजोर अंडा भी बन सकता है। इसी के साथ हमारी वीडियो हो जाती है जी खत्म। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।